हरे कृष्णा। एक बार नारद मुनि एक गांव से गुजर रहे थे तो उनको एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि आप तो भगवान से कभी भी मिल सकते हैं, अगली बार जब आप उनसे मिले तो मेरा एक प्रश्न पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि ने कहा अवश्य। फिर कुछ आगे जाकर नारद मुनि को एक मोची मिला। मोची ने भी वही प्रश्न पूछा कि आप भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। फिर जब नारद मुनि नारायण से मिले और भगवान से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप वो मोची को बताना कि इस जन्म के उपरांत वो मेरे धाम में मेरे पास वापस आएगा, और वो ब्राह्मण को बताना कि उसको तो कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे, मैं नहीं जानता कि वो कब मेरे पास वापस आएगा। तो नारद मुनि ये सुनकर बहुत चकित हो गए और भगवान से इस रहस्य के विषय में पूछा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि वो आप स्वयं देखोगे, परंतु जब वे आपसे पूछे कि मैं क्या कर रहा था तब आप ये बताना कि मैं सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहा था। तो नारद मुनि ब्राह्मण के पास गए और बताया कि आपको तो कई सारे जन्म लेने होंगे। तो ब्राह्मण दुखी हो गया, परंतु उसने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे। नारद मुनि ने बताया कि वो सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने बताया कि मैं ऐसी बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं समझ गया, उसका मतलब है कि आप भगवान से मिले ही नहीं हो। नारद मुनि मुस्कुराए और वो समझ गए। फिर नारद मुनि मोची के पास गए और मोची ने सबसे पहले पूछा कि मेरे प्रभु क्या कर रहे थे। नारद मुनि ने बताया कि भगवान क्या कर रहे थे। जैसे ही मोची ने सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गदगद होकर भगवान के गुणगान गाने लगा कि मेरे प्रभु कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तब नारद मुनि समझे कि भगवान ने क्यों कहा था कि मोची इस जन्म के उपरांत मेरे धाम मेरे पास वापस आएगा। भगवद गीता के 4 अध्याय में कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञ मूर्ख है, अश्रद्धान, जिसको भगवान और भगवान के उपदेशों में श्रद्धा नहीं है, और संशय आत्मा जो शास्त्रों पे डाउट करता है, संशय करता है, उसका क्या होता है? विनश्यति, विनाश। और इस जीवन में और इस जीवन के उपरांत अगले जीवन में उसको सुख भी नहीं मिलता। जब एक पिता अपने छोटे बालक को हवा में उछालता है तो वो बच्चा रोता नहीं है, वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि ये मेरे पिता है, ये मुझसे प्रेम करते हैं, ये मुझे गिरने नहीं देंगे, ये मुझे पकड़ लेंगे। उसी तरह जब एक माता अपने बच्चे को खिलाती है तो बच्चा कभी सोचता नहीं है कि इसमें क्या है, क्या ये खाने के योग्य है या नहीं। नहीं, उसको अपनी माता पे विश्वास है, श्रद्धा है, वो संशय नहीं करता। ठीक उसी तरह जब हम बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो क्या हमने कभी उसके ड्राइवर या पायलट को ये पूछा है कि भाई साहब आपको ठीक से चलाना आता है या नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए? नहीं, हमें हमारी सरकार पर भरोसा है जिन्होंने उनको प्रमाणित किया है वो वाहन को चलाने के लिए। परंतु समस्या तब आती है जब हम आध्यात्मिक विषयों के बारे में बात करते हैं, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अरे भाई, किसने देखा, किसने भगवत गीता बोली? तुम थे वहाँ पर, तुमने देखा था क्या? अर्जुन, क्या कृष्ण, ये सब माइथोलॉजी है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि उनके जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, वो इस भौतिक धरातल पर नहीं है और उसको हम हमारी भौतिक इंद्रियों से और हमारी छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब उनको हम हमारी भौतिक जड़ इंद्रियों से समझ नहीं सकते। तो विधि क्या है? पद्म पुराण में बताया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः। भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि को हम हमारी भौतिक इंद्रियों से समझ ही नहीं सकते। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय ही, तो फिर कैसे समझे? सेवन मुखे ही जिह्वादो, हमें हमारी जीभ को, जिह्वा को कृष्ण की सेवा में जोड़ना होगा। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी जिह्वा के 2 मुख्य कार्य होते हैं, एक है खाना और कुछ बोलना। तो अगर हम हमारी जिह्वा से सिर्फ कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो स्वयं एवं स्फूर्ति यदा, भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। तो हमें शास्त्रों पे संशय नहीं करना है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना है, कृष्ण के नामों का कीर्तन करना है और केवल कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना है। कितना सरल है ना? तो ये सिर्फ कृष्ण और उनके उपदेश पर श्रद्धा ही है जो हमें कृष्ण भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखने में सहायता करती है। हरे कृष्णा।